न्यूज ब्लास्ट में खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हैकाथॉन अब होगा। जयपुर में राजस्थान पुलिस का ये हैकाथॉन होगा। 1,98,00,000 रुपए की मंजूरी इस कार्यक्रम को करवाने के लिए मिली है, क्योंकि कार्यक्रम में देश भर के 200 से अधिक टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। हैकाथॉन में विभिन्न विषयों पर सेशंस होंगे और एक्सपो भी प्रस्तावित है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक नई पहल, एक नई कोशिश और पूरे देश से 200 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। अलग अलग विषयों पर मंथन होगा। क्यों आज साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है, एक बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जाना है, तमाम सारी चीजों पर मंथन हैकाथॉन में होगा। जयपुर में राजस्थान पुलिस का यह हैकाथॉन रखा गया है। इसके लिए जो राशि है उसको मंजूरी मिल चुकी है। 1,98,00,000 रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। इस कार्यक्रम में देश भर से 200 से अधिक टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है। हैकाथॉन में विभिन्न विषय होंगे, सेशंस होंगे और उसमें एक्सपो भी आयोजित किया जाएगा। वहां पर बाकायदा जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मौजूद रहेंगे और वो लोगों को गाइड कर पाएंगे कि किस तरह से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है और किन गलतियों की वजह से आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। इस बड़े विषय पर मंथन हैकाथॉन के जरिए जयपुर में आयोजित होगा। ईआरसीपी को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, कांग्रेस अपनी चुनावी यात्रा 16 अक्टूबर से शुरू करेगी। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ कैंपेन शुरू किया जाएगा। 12 जिले से इसकी शुरुआत की जाएगी और परसों से जन जागरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। ईआरसीपी के खिलाफ मंडल स्तर तक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। नवरात्रि शुभ होते हैं और नवरात्रि में ईआरसीपी के मुद्दे को बाहुल्य जिले से कैंपेन के जरिए शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से बार बार इस चीज की दरख्वास्त करने के बावजूद उन्होंने वादा खिलाफी की। हालांकि जब प्रधानमंत्री दौरों पर पहुंचते हैं उससे पहले रिमाइंड उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सभी करवाते हैं कि 13 जिलों को सीधा पानी के विषय पर प्रभावित करती हुई ये योजना है और उस पर अमल लाया जाए, जो उन्होंने पहले कहा था, लेकिन उसे आज तक ना तो स्वीकार किया गया है। और राज्य सरकार भी जब काम करने के लिए इच्छुक है तो राज्य सरकार के काम में भी अड़चन डाली जा रही है। तमाम सारी चीजें, लेकिन ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरा प्लान बताया है। पार्टी आने वाली 16 अक्टूबर से केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ एक बाकायदा कैंप की शुरुआत करने वाली है। उन्होंने कहा कि 12 जिले से इस कैंप की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा परसों से जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। ईआरसीपी के खिलाफ मंडल स्तर तक के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। नवरात्रा में ईआरसीपी बाहुल्य जिले से इस कैंपेन की शुरुआत कांग्रेस करने वाली है। तो ईआरसीपी को लेकर आज कोर कमेटी की बैठक थी। कांग्रेस ईआरसीपी को अब चुनावी मुद्दे के अंदर तब्दील करने वाली है। कांग्रेस वॉर रूम में आज रणनीति इसको लेकर बनाई गई। जो कैंपेन अब होगा उसको लेकर के बाकायदा स्ट्रैटेजी आज सभी ने बनाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी बहुल्य इलाकों के जनप्रतिनिधियों और नेताओं के साथ बैठक की। एक बार फिर से मंथन किया किस तरह से राष्ट्रीय परियोजना जरूरत है लोगों की उस समय, और अब ईआरसीपी बहुल्य 13 जिलों में कांग्रेस अब कैंपेन निकालने वाली है और ये यात्रा होगी केंद्र सरकार की उस वादा खिलाफी के खिलाफ जो कि ईआरसीपी को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से की गई थी। इसमें जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, इसके अलावा सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों पर फोकस रहेगा। राजस्थान का ये इलाका जो कि पूर्वी इलाका कहलाता है, भाग, ढूंढाड़, मत्स्य, मेवात और हाड़ौती, तो वहीं ईआरसीपी यहाँ की पुरानी मांग के तौर पर चर्चित है। ये नई मांग नहीं है, समय के साथ डेवलप नहीं हुई, बल्कि समय के साथ इसकी जरूरत लोगों ने ज्यादा महसूस की। पिछले चुनावों में कांग्रेस को इस इलाके में अच्छी सफलता हासिल हुई थी, रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा था। तो ईआरसीपी चूंकि यहाँ के लिए जीवनदायिनी प्रोजेक्ट भी है, अब इन दोनों चीजों को सम्मिलित कर, क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस और साथ ही लोगों के इस चीज की बढ़ती हुई जरूरत कांग्रेस को मुद्दा बनाएगी। और बीजेपी चूंकि वादा अपना घोषणा पत्र में भूल गई है, ये भी रिमाइंड कराने की कोशिश की जाएगी। 16 अक्टूबर से कैंपेन के जरिए कांग्रेस इसे लोगों के बीच में, लोगों तक पहुंचकर लेकर जाएगी। तो वहीं जातिगत सर्वेक्षण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोस्ट अब आपको बताते हैं। कहा, सामाजिक न्याय हेतु ये नया अध्याय होगा। वंचितों की विरोधी केंद्र सरकार लगातार जातिगत जनगणना से किनारा कर रही है। इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा अवरुद्ध हो रही है। इसलिए प्रदेश सरकार ने हर जरूरतमंद तक उनके हक का लाभ पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया, जिसके आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वर्गों की आवश्यकता अनुरूप योजनाएं बनाई जा सकेंगी। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने संकल्प पारित किया था। ये भी उन्होंने पोस्ट में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दशकीय जनगणना के साथ एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की सोच को लागू करने के लिए पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन आवश्यक है। यह ऐतिहासिक कदम सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ये कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कल पोस्ट में कहा भी गया था, जो पोस्ट आपको रात को दिखाई थी, और जब ये फैसला सभी के सामने आया था, क्योंकि बाकायदा कांग्रेस का यही मानना है और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कहते हैं कि कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। ये एक संकेत भी उन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी हालांकि चुनाव है और दिसंबर तक चुनावों का समय रहेगा, ऐसे में जो प्रोसीजर है वो लंबा है। बिहार में भी 1.5 साल लग गया, लेकिन इसे पूरा जरूर किया जाएगा और गहलोत सरकार उन तमाम वादों को, योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाएगी। इस नीति पर काम करेगी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तमाम सारी चीजों पर आज भी पोस्ट के अंदर उन्होंने डिटेल बात जनता के लिए जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर लिखी। रणथंभौर में आज सुपर संडे रहा। सुपर संडे पर सुपर साइटिंग हुई और पर्यटक रोमांचित हो उठे। दरअसल जोन 1 में सुल्ताना और उसके 3 शावक दिखाई दिए। जोन 2 में एरोहेड जो कि मोस्ट पॉपुलर, वहां पर बाघिन है, उसके साथ 3 शावक। जोन 3 में रिद्धि और उसके 3 शावक। जोन 6 में बाघिन नूर के साथ में जब सैलानियों ने आंखें चार की तो उनके भी रोमांच की जो तस्वीरें हैं वो सभी ने देखी होंगी। जोन 7 और जोन 8 में T58, जोन 10 में T99 के दीदार हुए और एक ही दिन में, संडे का दिन था, लोग पहुंच रहे हैं और एक ही दिन में 7 अलग अलग जोन्स में 15 बाघ, बाघिन और उनके शावकों की साइटिंग का आज रिकॉर्ड बना। एरोहेड ने इस दौरान लोगों को सांभर का लाइव शिकार करके भी अपने पैतरे दिखाए। रिद्धि बाघिन ने भी चीतल का शिकार किया और DCF मोहित गुप्ता ने जानकारी साझा की, खासतौर पर जो वन्यजीव प्रेमी है, जो टाइगर के विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें दिलचस्पी है उनकी जीवनचर्या जानने में, जो पहुंचते हैं उन्हें एक झलक की उम्मीद होती है। लेकिन आज एक ही दिन में 7 बाघ, बाघिन और शावकों की झलक मिलना और दीदार भी इतने फेलिस्टेट तरीके से होना कि बड़े लंबे तरीके से उनके सामने वो शिकार कर रहे थे, उनके सामने वो दौड़ भाग रहे थे, तो अच्छे से उन्हें उसका दीदार हुआ और उस चीज को, उस पल को सभी ने काफी इंजॉय किया। जयपुर में किसानों के हित में गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना के तहत आयोग का गठन किया गया। एक अध्यक्ष और 4 मनोनीत सदस्य इस बोर्ड में होंगे। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता आयोग अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। रिटायर्ड IAS PK गोयल, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति SN राठौड़, हरिकुमार गोदारा और सुनील गहलोत आयोग के सदस्य मनोनीत किए गए। बोर्ड किसानों के कर्ज के विवादों का समझाइश के जरिए निस्तारण करेगा। अब किसानों को जमीन कुर्की से राहत मिल पाएगी। पिछले दिनों सरकार ने विधानसभा में विधेयक को पारित करवाया था। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 पारित करवाया गया था और जयपुर में किसानों के लिए एक और उनके हित के लिए बड़ा फैसला सरकार की ओर से।